मैं सरताज आलम खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस वक्त हम लोग हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश के साथ हैं। पीसीएस परीक्षा आप सभी लोग जानते हैं, मार्च 2024 को एक विज्ञापन निकलता है और 11 सितंबर को भी बात कही जाती है, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी पाठ्यक्रम थोड़ा अलग अलग हो रहा है और ये जो नियमावली बनी हुई है ये उसके खिलाफ है। इसी पूरे मामले पर बात करने आए हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश के साथ हम लोग। खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है विधायक जी। विधायक जी, मैं ये कह रहा हूँ पीसीएस परीक्षा 2024 जो कि होने जा रही है, उसमें किस तरह की विसंगतियां हैं, किस तरह से सवाल उठा रहे हैं आप लोग और क्या हो रहा है? नहीं, विसंगति बहुत बड़ी है, लापरवाही है या फिर मिलीभगत है। क्योंकि पाठ्यक्रम जो है अंग्रेजी का भी है और हिंदी का भी है, और सिलेबस जो होता है वो एक समान होना चाहिए। ये पब्लिक सर्विस कमीशन के नियम है। तो नियमों के विपरीत क्या फायदा पहुंचाने के लिए कि जो अंग्रेजी पाठ्यक्रम के बच्चे हैं उनको, हिंदी भाषी राज्य है, ज्यादातर बच्चे जो अभ्यर्थी हैं वो हिंदी भाषी राज्य से हैं, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े, हिंदी में ही पेपर देंगे। हाँ। लेकिन ये जो अंग्रेजी के इसमें तीन टॉपिक्स जो सिलेबस में है वो 40%, 600 अंक कुल और 40% 40% मार्क्स उस पेपर में उसका योग है। तो ये क्या लापरवाही है लोक सेवा आयोग की। इतना हमने अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग को इतना इनसे भरोसा सबका उठ चुका है। पीसीएस जो हमारे सबसे होनहार बनेंगे, क्या मतलब क्या इसमें भी मैनिपुलेशन है किसी प्रकार का? तो मेरी आपके माध्यम से अपील है सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि इसका संज्ञान ले और तुरंत इस पर रोक लगाकर एक समान सिलेबस हिंदी और अंग्रेजी का जो पाठ्यक्रम है एक समान होना चाहिए, ये मेरी अपील है। तो क्या ये नियमावली के भी खिलाफ है जिसकी आप बात उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं? नियमावली के खिलाफ है, क्योंकि पीसीएस की तो नियमावली बनी हुई है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोसीजर एंड कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस रूल 2013, इसके अंतर्गत इसमें साफ लिखा है, इफ देयर इज एनी मतलब कोई भी अगर इसमें सिलेबस में कोई गलती है तो वो नहीं हो सकती है। मतलब आपने जो डिफरेंशिएट करा है, आपने हिंदी सिलेबस अलग करा है, अंग्रेजी सिलेबस अलग करा है, वो नहीं हो सकता, वो संभव नहीं है। तो इसलिए जो अन्याय है होने वाला है उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यही बात कहना चाहता हूं कि इस पर तुरंत रोक लगाकर इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए और फ्रेश सिलेबस के साथ फ्रेश एग्जाम। तो क्या ये किसी को फायदा पहुंचाने के लिए किसी वर्ग को किसी, या तो लापरवाही है या मिलीभगत है, इसके अलावा तीसरी चीज नहीं है। तभी मैं कह रहा हूं इसकी जांच होनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ा विषय है जिसका आप बात कर रहे हैं। सारे आपके जितने पीसीएस अधिकारी बनेंगे वो सब इस एग्जाम से बनेंगे। तो सारी उत्तराखंड की आप स्थिति देख ही रहे हैं अधिकारी। अब क्या आप सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, कैसे अधिकारी लाना चाह रहे हैं, पता नहीं कौन किसकी साजिश है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो साथियों, ये आप सुन रहे थे हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश को, जो कि एग्जाम अभी होने वाला है तो उस पर यहाँ पर क्वेश्चन उठ रहे थे, और हिंदी और अंग्रेजी सिलेबस जो कि अलग अलग हैं वो नियम के भी खिलाफ है, और वो इस बात को मुख्यमंत्री के सामने भी यहाँ पर उठा रहे थे अपनी लाइव के माध्यम से, और रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि स्टूडेंट के जो भविष्य है उसका सवाल है, और पीसीएस कितने सारे अधिकारी बनते हैं आप सभी लोग जानते हैं। और ये देखिए, ये 3 प्रश्न पत्र कुल परीक्षा का 600 अंक लगभग 40% है, यानी कि जो हिंदी और अंग्रेजी वाला भाग है। यदि प्रश्न पत्र इन क्षेत्रों में प्रश्न पत्र का निर्माण किया जाता है तो हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले तमाम छात्र पूरी प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। ये इस तरह की एक एप्लीकेशन भी है जो कि कुछ लोगों ने भेजी है सीनियर अधिकारियों को। साथ ही विज्ञापन में कहीं भी इस तथ्य को उजागर नहीं किया गया कि यदि विज्ञापन में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक त्रुटि हो तो विज्ञापन के अंग्रेजी और हिंदी रूपांतरणों में से अंग्रेजी रूपांतरण को मानक माना जाएगा। इसके अतिरिक्त अति महत्वपूर्ण निर्देश बिंदु उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल 2013 की चर्चा। तो ये इस तरह की सारी चीजें इसके अंदर लिखी हैं जो कि बड़े अधिकारियों को भेजा गया है, और अन्याय के क्वेश्चन यहाँ पर उठ रहे हैं कि ये उन छात्रों के साथ अन्याय हो जाएगा। तो साथियों, हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश इस पूरे मामले पर सवाल उठा रहे थे। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग पर अभी पिछले दिनों कितने सवाल उठे और कितना फर्जीवाड़ा पकड़ा गया, उसमें एसटीएफ अभी तक गिरफ्तारी कर रही है, और अभी देखिए फिर सवाल उठने लगे हैं। खैर, विपक्ष का काम होता है कि वो सवाल जरूर करे, इसीलिए विपक्ष जाना जाता है ताकि सरकार बिल्कुल सीधी राह चले, और कहीं भी कुछ गड़बड़ हो रहा है, गलत हो रहा है तो उसमें जांच कर उसमें सही नतीजे लाए। तो साथियों, आपको हमारी लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।